शाम नाल अली दियां नूहां ते दियां जेड़ी 70 कदम ते खड़ गया जे ज़मीन उठी हो मैं फिरा दा सजदा वेखां أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रसूल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिल अस्फ़िया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को जिस पर हम हैं, जिसका नाम दीन इस्लाम है, दीन फितरत बनाया है और इस दुनिया के मामलात अल्लाह ताला ने इस तरह चाहे हैं कि फितरत के उसूलों के मुताबिक हो। अब आपने या हमने या मुसलमानों ने जब किसी मरहले में अपने सियासी रहनुमा को चुनना हो, कहा जाए कि तुम अपने सियासी रहनुमा को चुनो, तो आप ही खुद सोचें कि क्या ये फ़ैसला किसी शख्स के नेक होने पर करेंगे कि वो तहज्जुद ख़्वाह है, वो हर वक्त हर दिन रोज़े रखने वाला है, साइम दहर है, या अक्ल इंसानी तकाज़ा करेगी कि वो इसका अहल भी हो कि किस तरह मामलात को तय करना है। तो मामलात को जो तय करना है, इसमें इंसान में क्या क्या वस्फ़ होने चाहिए। तो इंसान को इसमें सबक क्या हासिल हो कि उसको अदल करने का सलीका हो, दौलत की सही तकसीम करना आए, रईयत के हुकूक अदा कर पाए, तो उसको कहते हैं कि ये अहल है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानशीनी के लिए
जो मेयार रखा वो वही हो सकता है जो दीन फितरत के मुताबिक हो। तो मैंने आपके सामने ये बात वाज़ेह की थी कि चारों खुलफाए राशिदीन जब अपना अपना काम कर चुके हैं और खिलाफत राशिदा की बरकतें, इसके असरात और इसके समरात लोगों ने आंखों देखे कि इसके बाद खिलाफत राशिदा के बाद ये निज़ाम किन के हाथ में आया। कल मैंने बताया था कि हज़रत अमीर मुआविया के हाथ में आया। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी एक अपनी तारीख़ है, ये भी मैंने आपके सामने किसी दर्जे में बयान कर दी थी। तो अब मैं इस बात की तरफ जाना चाहता हूँ कि अमीर मुआविया के दौर में उम्मत मुसलमान के सियासी स्टेज का रुख नया क्या था। नया रुख ये था कि मुसलमान अब समुंदर में उतरें और बाहरी जंगों की तैयारी करें। खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वक्कास जैसे लोग सहराए अरब में अपने घोड़े दौड़ा चुके और अपने बहादुरी के जौहर दिखा चुके। अब जो अगली स्टेज थी, इसके बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि वो बाहरी जंगों का एहतमाम था। तो आप इस बात को याद रखें अगर सवाल किया जाए कि मुसलमानों ने अपनी तारीख़ में ये मोड़ कहाँ से शुरू किया कि अब ये बर्री मार्कों में ही ना रहें बल्कि बाहरी बेड़े तैयार करें और समुद्रों में उतरें ताकि दुनिया के किनारों तक पहुंच सकें। तो बाहरी बेड़े की इब्तिदा किसने की? सबसे पहले ये ख्याल आया हज़रत मुआविया को। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत उस्मान जो उस वक्त खलीफा राशिद थे, उनसे अर्ज़ किया। उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि बुढ़ापे में भी उनकी रगों में जवानों का खून था। उनका बढ़ो, आगे बढ़ो। तो इन्होंने अब अमीर मुआविया ने पहला बाहरी बेड़ा तैयार किया और उसमें वो खुद भी गए। और जब अमीर मुआविया की अपनी हुकूमत थी तो कुस्तुनतनिया की तरफ उन्होंने बेड़ा रवाना किया। अब जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाहरी जंग का आगाज़ किया तो मैंने आपको बताया था ये सिर्फ उनकी अपनी उफ्ताद तबा ना थी, उनका अपनी तबीयत का ये तकाजा नहीं था, बल्कि हजूर का ख्वाब जो मैंने कल बयान किया, याद होगा ना। तो उसमें उस ख्वाब से पता चलता है कि हज़रत मुआविया के इक़दामात को और उनके आगे बढ़ने को, उनकी एडवांसमेंट को हजूर अपनी और इस्लाम के एडवांसमेंट समझ रहे थे, वरना वो ख्वाब उम्मे मिल्हान वाला ना होता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही बुखारी जिल्द अव्वल सवा 405 पर, सवा 410 पर और भी कई मुकामात पर इसको नकल किया है। अब मैंने यहाँ बात ख़त्म की थी कि जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त था तो उन्होंने अपना जानशीन कोई तय करना था क्या हो। तो हज़रत की नज़र इसी पर थी कि अब वही आए जिनको ये बाहरी मशक़ें जंगों की हूँ। उनका नज़रिया यही था। तो उन्होंने उस वक़्त जो सहाबा उनके करीब थे जैसे मुग़ीरा बिन शुबा वगैरह, उनसे उन्होंने मशवरा किया और मशवरे पर ये बात उन्होंने मशवरा ये दिया कि बाहरी जंगों में यजीद जो है उसने बड़ी ट्रेनिंग ली है, बड़ा तरबियत याफ्ता है। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहला उज़्र ये किया कि भाई वो तो मेरा बेटा है, तो हम इस निज़ाम को मलूकियत में तो बदलना नहीं चाहते। ये निज़ाम खिलाफत का आ रहा है। खिलाफत का माना
जो हजरात अरबी जानते हैं वो बताएंगे कि खिलाफत का मान है पीछे लगना, पीछे लगना। खलफ कहते हैं बेटे को, वो इसीलिए कि बाप के वो पीछे आता है। जो जानशीनी का तस्वुर है उसी के पेश नज़र ये बात ज़हन में रखिए कि खिलाफत का माना, सब कह दो पीछे लगना। खिलाफत का माना पीछे लगना। मसलन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा हुए तो वो मुतलक़ुल इनान खलीफा थे या हजूर के ताबेदारी में खलीफा थे? ताबेदारी में खलीफा थे। तो खलीफा है ही जो ताबेदार हो। अल्लाह ने जब कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा के तख्लीक़ आदम का इरादा फरमाया तो ये कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, नायब बनाने वाला हूँ। तो नायब का क्या माना कि जो मेरे पीछे चलेगा, अल्लाह के हुक्म के आप पीछे चलेगा या नहीं? तो जो अल्लाह के हुक्म के मातहत हो उसके पीछे चले, हिदायत रब्बानिया के तहत वो आगे चले, उसको तो कहेंगे कि अल्लाह का नायब है, अल्लाह का खलीफा है। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। हम अबू बकर उमर को जो कहते हैं कि वो खलीफा रसूल, तो ये कि उनके पीछे चले। तो खिलाफत का माना क्या है? पीछे चलना। खिलाफत का माना पीछे चलना। क्यों जी हज़रत, मैं ठीक तर्जुमा कर रहा हूँ ना? खिलाफत का माना क्या है? पीछे चलना। तो अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत कायम होनी चाहिए। हजूर की खिलाफत कायम होनी चाहिए और वो कायम हुई। तो आप हुजूर की खिलाफत के कायदा क्या माना? पीछे लगना। तो खिलाफत का माना है पीछे लगना। ये गौर कीजिए, खिलाफत का माना पीछे लगना और इमामत का माना आगे होना। इमामत का माना, अभी आपने नमाज़ पढ़ी तो जो इमाम है वो आगे है या पीछे? आगे। तो खिलाफत का माना पीछे और इमामत का माना आगे। अहले सुन्नत वल जमात का बुनियादी अकीदा है कि हजूर के बाद खिलाफत है, लेकिन जो नाक़िदीन सहाबा हैं वो कहते हैं कि नहीं इमामत है। तो 12 इमामों की इमामत का अकीदा कि ये इमामत कब? हजूर के बाद। तो हजूर के बाद पीछे लगना ये किन का अकीदा? अहले सुन्नत वल जमात का। और आगे लगना ये हमारा अकीदा नहीं। तो आप ये बात जहन में रखें कि हजूर के बाद खिलाफत है या इमामत है? बोल गए भाई, मेरी बात ना मानो ना सही, कोई नहीं, लेकिन कुरान की तो मान लो। कुरान कहता है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है कि इस पैगंबर के बाद खिलाफत होगी। तो नबी के बाद खिलाफत होगी ये है अकीदा एक, और उनके बाद इमामत होगी ये अकीदा है दूसरा। हज़रत अबू बकर हो या उमर, हज़रत उस्मान हो या अली, ये सब हजूर के मातहत थे, हजूर के खलीफा है। इमामत का तस्वुर कहाँ से उभरा? हजूर तो खुद अपनी उम्मत के भी इमाम हैं, तमाम पहले नबियों के भी इमाम हैं। ये बात समझ में आ गई ना? आपका अकीदा क्या, खिलाफत का या इमामत का? खिलाफत का, कि बड़े से बड़े भी हों, और अबू बकर उमर से कौन बड़ा होगा? वो भी मातहत है, मुतलकुल इनान नहीं। बाकी हज़रत उस्मान और अली के बारे में भी हम यही एतकाद रखते हैं कि वो भी मातहत हैं और हजूर के उसी तरह वो ताबे और पीछे हैं जिस तरह अबू बकर उमर थे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो ये मकाम है कि उन्होंने अपने जब वो खलीफा बने
उस वक्त भी अपने आप को चौथा खलीफा कहा है, उन्होंने अव्वल खलीफा होने का ऐलान नहीं किया। ये गलत बात है जो लोग कहते हैं कि जी हज़रत अली जब खलीफा हुए तो वो खलीफा बिल फसल है। भाई जिसके बारे में कहते हो वो ख़ुद तो अपने आप को बिला फसल कहते नहीं। बिला फसल का माना ये कि फासला कोई ना हो। तो हज़रत अली और हजूर के दरमियान कितने खलीफों का फासला था? 3 का। और उस्मान और हजूर के दरमियान कितने खलीफों का फासला है? 2 का। और हज़रत उमर में और हजूर में कितने खलीफों का फासला है? 1 का। और अबू बकर और हजूर में कोई फासला नहीं, वो बिला फसल खलीफा हुए। तो बात यह है कि हज़रत अली मुर्तज़ा की हुकूमत खिलाफत तकरीबन 4.5 साल रही। तो 4.5 साल उनका अपना दावा, उनका अपना मौक़िफ़ अपने बारे में क्या था कि मैं चौथा हूँ। तारीख़ से कोई ऐसी कभी शहादत नहीं मिलती कि उन्होंने अपने आप को पहला कहा हो। एक वाक़या याद आ गया दरमियान में, उसके साथ समझने की कोशिश करें कि तरावी का निज़ाम क्या है। तरावी का निज़ाम यह है कि ये पूरा महीना जमात के साथ पढ़ी जाए। भाई यही है ना, तरावी का निज़ाम क्या है कि पूरा महीना 29 का या 30 का जो भी हो, ये जमात के साथ मस्जिद में पढ़ जाए। यही है ना। ये निज़ाम कब से कायम हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में पूरा महीना तरावी की जमात मस्जिद में नहीं हुई। हुजूर ने सिर्फ 3 रात नमाज पढ़ाई और फिर हुजूर को ख्याल आया, इज्तिहाद, कि इतनी पाबंदी से जो हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ये नमाज फ़र्ज़ ही ना हो जाए। लोगों के लिए तो 5 पढ़नी मुश्किल होगी, फिर ये तरावी पढ़ेंगे। अब तक तरावी फ़र्ज़ नहीं। तो हुजूर ने मस्जिद में एक जमात छोड़ दी उसकी करानी, ताकि मेरे इश्तियाक में, इस शौक़ में, रमज़ान की शौक़ इबादत में जब मुसलमान आएँ और मस्जिद भर जाए तो अल्लाह को भी ये अदा इतनी पसंद आ जाएगी कि कहीं फ़र्ज़ होने का हुक्म ही ना दे दे। तो रहमतुल आलमीन की शफ़क़त चमकी। रहमतुल आलमीन ने अब वो निकले नहीं घर से, वो घर में पढ़ते रहे। सहाबा भी कुछ घर में पढ़ते रहे, कुछ मस्जिद में अपने अपने तौर पर पढ़ते रहे, लेकिन वो जो पूरा महीना शौक़त थी वो, आप बताएं तारीख़ से वाकिफ़ हैं कि पूरा महीना मस्जिद एक ही जमात के साथ, कि पूरा रमज़ान जमात हो, ये मस्जिद की ये आबोताब और ये चमको रौनक कब हुई? कह दो। कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराहना हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत को, उनकी शान को हम अक़ीदत का सलाम करते हैं, उनके दम से ये हुई। तो जो लोग हज़रत उमर पर जरा करते हैं और तरावी के बारे में भी कहते हैं कि उन्होंने तरावी क्यों जारी की, तो अगर कोई पूछे कि उन्होंने तरावी क्यों जारी की जब हुजूर के वक्त में सारा महीना तरावी जमात में नहीं पढ़ी गई, तो उन्होंने क्यों जारी की, तो आप इसका जवाब ना दें। बाज़ औक़ात जवाब नहीं दिया जाता, सवाल पर सवाल किया जाता है। जब मैं कहा करता हूँ तालिब इल्मों को कि जब कोई तुमसे सवाल करे कि हज़रत उमर ने सारा महीना तरावी जो है जमात के साथ मस्जिद में हो, ये क्यों जारी की, ये सवाल है, तो उल्टा सवाल करो
कि हमारा सवाल यह है कि अली जब खलीफा हुए राशिद उन्होंने क्यों बंद न की। वो पूछेंगे कि उन्होंने जारी क्यों की, तो हम कहते हैं तुम बताओ कि जब अली खलीफा हुए और वो खलीफा थे, ये तीनों खुलफा वो तो जन्नत की ठंडी नींद सो रहे थे। उस वक्त पूरे आलम इस्लाम में और पूरे सतह खिलाफत में हज़रत अली से ऊंचा कोई नहीं था, तो हज़रत अली ने बंद क्यों ना की। सवाल मेरा ठीक है या नहीं? इस बात के पीछे ना पड़ो कि उन्होंने जारी क्यों की, सवाल यह है कि उन्होंने बंद क्यों ना की। हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता बल्कि उल्टा। इसको पंजाबी में क्या मालूम है क्या कहते हैं? जो लोग पंजाबी हैं वो इसको बात समझते, दूसरे नहीं। इन्हों कहते हैं नहले ते दहला, नहले ते दहला। कोई नहले की गल करे दहला मारो। हज़रत अली ने वो कह तो मैंने क्यों जारी की, कह तो मैंने क्यों बंद ना की। ये सवाल खुद हज़रत अली के दौर में भी उठा। हज़रत अली को ऐसे लोगों ने जो साची किस्म के थे ये कहा भाई आप ये बंद कर दें। जो बातें पहली थी, या चलो ये बात लंबी है, मैं और बात कहता हूँ कि जुमा की अज़ान कहाँ होती थी? जुमा की अज़ान होती थी इसी तरह जैसे और मस्जिद की अज़ानें होती हैं, मस्जिद के ऊपर, बुलंदी में और बाहर। जुमा की अज़ान इस तरह होती थी। तो जुमा की जब अज़ान हो जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जब जुमा के दिन अज़ान हो जाए उसके बाद कारोबार करना जायज़ नहीं रहता। तो उस वक्त तो कारोबार को छोड़ना आसान था, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं थी। लेकिन आज जो फैक्ट्रियाँ दिन रात चलती हैं और फैक्ट्रियों के मालिकों को एहसास होता है कि घंटे में इतना नुकसान होगा, घंटे जाते हैं उनके पौंड जाते हैं उतने, वो साथ साथ शुमार कर रहे होते हैं। तो आजकल चलती फैक्ट्रियों को जो पौंड उगलती हैं, कोई आसानी से छोड़ने को तैयार होगा जुमे खातिर? हज़रत उस्मान गनी ने अपने दौर में देखा, हज़रत उस्मान गनी ने अपने दौर में कि अब मुसलमान बड़ी तादाद में हो गए हैं, तो उन्होंने कहा जो बाहर अज़ान होती है ना जुमे की, इसको अंदर ले आओ, और जिस वक्त इमाम मिंबर पर आ जाए खुतबा पढ़ने के लिए तो उस वक्त जुमे की अज़ान दी जाए, ताकि उसके तो फ़ौरन बाद जमात होगी ना, तो जल्दी होगी तो जल्दी लोग जाएंगे, ताकि लोग हराम से बच सकें। अज़ान के बाद फरमाया अल्लाह ताला कुरान पाक में कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, आओ अल्लाह की इबादत की तरफ। तो फरमाया वज़रुल बै, कारोबार छोड़ दो। जो अल्लाह कहे कुरान में वज़रुल बै, तो फिर दुकानें जारी रहेंगी, दुकानें बंद होनी चाहिए। तो हज़रत उस्मान गनी का ज़हन कहाँ पहुँचा कि अब उम्मत की कसरत हो गई है, कारोबार की ज़रूरत है, लोगों के कारोबार बंद करने के वो हक़ में नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि फिर अज़ान पहले हो ही ना हो, उस वक्त जब इमाम आ जाए यहाँ। इस पर सवाल उभरता था कि लोगों को मालूम किस तरह हो कि यहाँ जुमे की नमाज़ होती है। वो तो जुमे की नमाज से पहले ही ऐलान हो ना। तो फरमाया सहाबा के मशवरे से कि वो एक और अज़ान दे दो। तो जुमा की अज़ानें अब तक कितनी हो रही हैं? कितनी होती हैं आपकी मस्जिद में? दो ही। अब ये कब से शुरू है? सबको हज़रत उस्मान ने सारे सहाबा के साथ मिलकर, जिस तरह हज़रत उमर ने जो तरावी को शक्ल दी कि सारा महीना
इस पर सब सहाबा का इत्तेफाक, एक ने भी इख्तलाफ नहीं किया। उस्मान गनी ने कहा जुमा की अजानें दो। क्या कहा मैंने? ये नहीं मैं कहा अजान दो, वो दो नहीं, जुमा की अजानें दो। तो जो असल है, जो पहले थी, वो बाहर से अंदर लाई गई और बाहर की सदा लगाई गई ताकि लोगों को पता हो कि इस मस्जिद में अजान होती है, नमाज होती है, जुमा होता है। क्यों? इसलिए कि जुमा होता है शहरों में, हर मस्जिद में नहीं होता, बड़ी मस्जिद में होता है, क्योंकि जुमा की शान है जमीयत। जुमा का माना इकट्ठे, जमा जमा जमा। इनफरादी नमाजें जमात के साथ भी हों तो छोटी छोटी मस्जिद में हो सकती हैं, पर जुमा की शान ये है कि ये एक शान के साथ हो। तो हज़रत उस्मान गनी ने कितनी अजानें कर दी? दो। एक किसी एक साहबी का भी इख्तिलाफ मनकूल नहीं है। मुसलमानों की बड़ी कसरत हो गई पर इख्तिलाफ किसी का नहीं। तो हज़रत अली मुर्तज़ा जब खलीफा हुए तो उनको बाद मुफस्सिदीन ने कहा कि ये जो तरावी का निज़ाम है पूरा महीने का, हज़रत उमर का, ये क्यों? अगर यही रहे तो लोग तो समझेंगे हजूर को, यानी किसको? हज़रत अली को, कि ये चौथे करीब है उन्हीं के साथ। तो अगर ये छोड़ दें, हटा दें, तो फिर कहा जाएगा कि अब ये खलीफा है, बिला फसल है, कि वाकई अपने फैसले करते हैं, पहलों के ताबे नहीं हैं, पहलों के ताबे नहीं हैं, खिलाफत नहीं, इमामत है। ये बात यानी हज़रत अली ने जुमे की अजानें भी दो से एक करने की नहीं सोची। तो मुझे याद आ रहा है कि इंडिया में व्हेन इट वाज यूनाइटेड इंडिया, तकसीम मुल्क से पहले इंडिया में मुग़लों की जो हुकूमत है उसमें एक बादशाह का नाम आपने सुना होगा, जहांगीर। सुना ना? तो जहांगीर की मलका मोहतरमा ईरान से आई हुई थी। उसने जहांगीर को कहा कि हिंदुस्तान में बड़े उलमा हैं, तो हमारे अकीदे का भी कोई आलिम ईरान से मंगा लो। तो उस ज़माने में भी यही था कि बीवी की बात रद्द करना बड़ा मुश्किल होता था। तो जहांगीर ने फिर कहा हाँ। तो एक काजी नूरुल्लाह शोस्तर का, वो हिंदुस्तान में आया, बड़ा कारी, बड़ा मौलवी था, और उसको बुलाया गया। आज भी इंडिया में आगरा में उसकी कब्र है। तो उसने यहाँ आकर, या एक ईरान में लिखी होगी, एक किताब है मजालिसुल मोमिनीन। तो मजालिसुल मोमिनीन में उसने इस सवाल को नकल किया कि लोग पूछते हैं कि अली ने वो जो नहीं, हज़रत अली ने ये तरावी पूरा महीना फैली हुई, एक्सटेंड की हुई, और जुमे की 2 अजानें वो बंद क्यों नहीं की? क्योंकि ईरान में तो ये सदा लगती थी ना कि वो हज़रत अली खलीफा अव्वल हैं, लेकिन तारीख़ बताती थी कि नहीं, वो चौथे हैं। खिलाफत पर इत्तेफाक है, सिर्फ ये कि वो चौथे हैं या पहले हैं। तो काजी नूरुल्लाह शोस्तरी ने जो इसका जवाब दिया कि तुम ये पूछते हो कि अली जो है, अगर वो अपने इख्तियार से खलीफा अलल इतलाक़ थे, खलीफा अव्वल थे, तो उन्होंने बंद क्यों ना की? तो काजी नूरुल्लाह शोस्तरी ने जो अल्फाज लिखे हैं,
बड़े सुनहरी अल्फाज से लिखने के लायक है, और तारीख़ ने यह शहादत महफूज कर दी। उन्होंने कहा अली के दौर में भी हाल ये था कि अबू बकर और उमर लोगों के दिलों पर हुकूमत करते थे। अबू बकर और उमर गो दुनिया से जा चुके और आखिरत में अपने खैमे लगा चुके, लेकिन लोगों के दिलों पर अभी तक उनका कब्ज़ा है। तो अली बावजूद खलीफा होने के इस तातना दाज के हेज कारे कुनद कि कोई ऐसा काम करे जिससे पता चले कि ये अलल इतलाक है, चौथा नहीं। इसलिए अली ने सारी उम्र वही पॉलिसी की जो इनसे चली आ रही थी। और अगर हज़रत अली कोई एक बात करें जो अबू बकर उमर की खिलाफत के ख़िलाफ़ हो, तो लोग सारे समझते कि अगर उनकी खिलाफत सही नहीं तो फिर इनकी भी सही नहीं। तो अली का अपना एतक़ाद था कि जो लोग पहले से मानते चले आ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ कोई बात करूं तो मेरी खिलाफत भी नहीं मानेंगे। मजालिसुल मोमिनीन अब भी छपी, ईरान की छपी, उस वक्त तो हिंदुस्तान में छपी होगी, अब बार बार वो ईरान में छपी है, मेरे पास मौजूद है। उसमें ये इशारा है कि अली मुर्तज़ा ने देखा, तो लिखता है नूरुल्लाह शौसी कि अक्सर अहले आन ज़माना एतक़ाद बूद कि उस वक़्त के अक्सर लोगों का यही एक एतक़ाद था कि अली की खिलाफत मबनी है पहली 3 खिलाफतों पर। अली की खिलाफत मबनी है, बोलिए, पहली 3 खिलाफतों पर। तो अली मुर्तज़ा की फिर के बारे में सही अकीदा क्या है कि वो चौथे हैं या पहले? बोलो, वो चौथे खलीफा। तो हज़रत अली अपने दौरे हुकूमत में भी उन्हीं के साथ रहे, पहलों के साथ, और कोई नई बात ना हुई। और जब हज़रत अली शहीद हुए तो कौम ने चुना उनका जानशीन यानी नया खलीफा इराक़ में। किसको? हज़रत हसन को। हज़रत हसन ने मुसलमानों को फिर से एक करने के लिए अमीर मुआविया के साथ अहद किया और अपनी हुकूमत जो उनके पास थी वो भी उनको दे दी, अमीर मुआविया को। और शर्त ये लगाई कि ये मुआहदा जो हसन बिन अली बिन अबी तालिब और मुआविया बिन अबी सुफियान के साथ हो रहा है, किस तरह कि वो अपनी खिलाफत, अपनी ममलकत, अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत सुपुर्द करे अमीर मुआविया के, बशर्ते के अमीर मुआविया अहद करे कि मैं खुलफाए सालिहीन की सीरत पर चलूँगा। तो हसन ने जो कहा खुलफाए सालिहीन की सीरत, तो हसन ने क्या ऐलान कर दिया? इन्होंने भी राशिदीन के बारे में वही रवायत इख्तियार की, पहले खलीफों को मानने के लिए उन्होंने वही राह इख्तियार की जो अली ने की थी। तो हसन किसके पीछे? कहो, अली के पीछे। अली ने जब अपने आप को चौथा समझा तो हसन का क्या अकीदा होगा? वो भी यही कि चौथे हैं। और जब हुकूमत अमीर मुआविया को दे दी, अमीर मुआविया 20 साल हुक्मरान रहे, 20 साल। और उस वक्त हज़रत हसन और हुसैन दोनों जो इराक़ में रहते थे, क्यों? उनके बाप का ज़्यादा वक्त वहीं गुजरा था और वहीं वो बड़े हुए। जब हुकूमत अमीर मुआविया को दे दी, जब हुकूमत उन्होंने अमीर मुआविया को दे दी, तो दोनों भाई जो थे इन्होंने रिहाइश तर्क की, इराक़ की रिहाइश तर्क की और फिर अपने नाना के शहर मदीना में आ गए, क्योंकि जो सुकून और जो राहत मदीना थी वो तो और कहीं नहीं थी। तो इन दोनों का यहाँ आना वो किस लिए था? वो इसलिए था कि अलल ऐलान हिस्सी तौर पर यह चीज़ आश्कार हो जाए कि मुआविया को हुकूमत जो हमने दी है वो दिल से दी है, इत्मीनान से दी है, सुकून से दी है, किसी मजबूरी के तहत नहीं। और फिर जो लोग मेरे वालिद को इराक़ में तंग करने वाले थे, उनसे जान छुड़ाकर हम यहाँ आ गए हैं।
अब हज़रत हसन ने जब इनको हुकूमत दे दी तो मुसलमान फिर एक हो गए। ये बात मुनाफिकीन के लिए बर्दाश्त करनी बड़ी मुश्किल थी कि हज़रत हसन शहीद हो गए, किसी ने उनको जहर दे दिया। तो मुफसदीन ने ये बात फैलाई कि ये इनको जहर दिलवाया है अमीर मुआविया ने। भाई ज़रा गौर करो कि सियासी लोगों की तलब क्या होती है कि सियासत हमारे हाथ में आए, और जब इमाम हसन ने हुकूमत उनको खुद दे दी तो कोई जहर दिलवाने की ज़रूरत होती है? जहर दिलवाना होता तो उस वक्त दिलवाते जब वो इराक़ में थे, और जब वो मदीना में आ गए और हुकूमत के वज़ाइफ उन्होंने कबूल कर लिए, मुसलमानों का झंडा एक हो गया, इस आलम इस्लाम एक हो गया, इनमें इत्तेहाद हो गया, तो जहर अब ही दिलाना कि जी मुआविया को इतनी समझ ना आई ना कि अब ज़रूरत ही नहीं, लेकिन दे दिए। भाई जिसके बारे में तुम भी कहते हो और के सियासत में हज़रत मुआविया बहुत ऊंची सोच, तो इतना पता नहीं था अब जहर कह के दिलवान। ताहम मैं कहता हूँ भाई समझा रहे कि नहीं? ज़रा गौर से सुने, ध्यान से, कि अगर वाकई वहाँ यही बात होती कि अमीर मुआविया ने जहर दिलवाया है तो हुसैन उस वक्त फिर मदीना में रह सकते थे। हज़रत हसन की शहादत के बाद वो अमीर मुआविया के अहकाम के तहत कुस्तुनतुनिया की जंग में जा सकते थे? हकीकी भाई है हसन, और हसन की अपनी शान अपनी जगह, उनका हर अमल हसन था। अब जिसको यानी किसी का भाई और हसन की शान का उसको अगर वाकई ज़हर दिलवाया तो उसी वक़्त अमीर मुआविया की हुकूमत के ख़िलाफ़ उठना हज़रत हुसैन का क्या अकल तकाज़ा नहीं करती? अब जो वाक़या अब हुआ कि वो मदीना यजीद के सामने आने पर वो मदीना से चले करबला की तरफ, इराक़ की तरफ। अगर ये ज़हर का वाक़या कि इसमें अमीर मुआविया का हाथ है, अगर ये ज़रा भी इसमें कोई सिद्क होता तो करबला उसी वक्त कायम हो जाती जब हज़रत हसन शहीद हुए थे। आपकी अकल क्या कहती है भाई? उसी वक्त हो जाती कि ना, लेकिन हुआ नहीं। तो हज़रत हसन को तो रहा इत्मीनान कि कोई ऐसी बात नहीं। तो यहाँ जो लोग कहते हैं कि जी जहर दे दिया, तो कहते हैं तो हसन हुसैन को क्यों ना मालूम हो कि जहर दे दिया, वो तो रहे साथ, और तुम यहाँ करो ये साजबाज कि ये किया। अल्लाह ताला किसी के की समझ ना मार दे, कोई बिल्कुल ही समझ नहीं बात। तो हज़रत हुसैन कहाँ रहे? वहीं रहे। अब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो नुक्ता नज़र था वो यही था कि हुकूमत पर अब आगे वो आए, उनका ख्याल था कि जो बाहरी जंगें लड़ सके और कौम को लड़ा सके। उस वक्त यजीद से कोई ऐसा अमल सरजद ना हुआ था कि जिसकी बिना पर वो इमामत के लायक ना होता। हज़रत अमीर मुआविया जब अब बरसर हुकूमत थे तो यजीद एक मस्जिद का इमाम था, नमाज़ पढ़ाता था। तो आम लोग जो साथ नमाज़ पढ़ते होंगे तो ऐसे होंगे जिससे अब जो भी उसका किरदार ज़ाहिर हुआ वो इस बाद में, लेकिन ऐसी रिवायात तारीख़ ने वज़ी रिवायात इतनी लिखी हैं कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था। क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगता था वो यही था कि करबला का वाक़या क्यों। भाई अगर करबला का वाक़या आया तो उसको तुम जालिम को, लेकिन ये जो हिकायतें और ये जो कहानियाँ बनाई हुई हैं इनमें क्या जान है? तो मैंने कल ये बताया था कि हम और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जैसे लोग अपने दिली जज्बात और अक़ीदत के साथ वो हज़रत हुसैन के साथ थे। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। हज़रत हुसैन ने जब इरादा किया
कि अब मैं मदीना से आ जाऊं इराक। इधर यजीद हुक्मरान बना है, यजीद हुक्मरान बना है, और अब मैं यहाँ नहीं रहता, मैं यहाँ नहीं रहता, तो मैं जाता हूँ वापस इराक। तो हज़रत हुसैन ने जब ये इरादा किया कि मैं वापस चला जाऊँ, तो उनको मशवरा देने के लिए कि आप ना जाएं, 5 आदमी, अब 5 अब्दुल्ला आए सामने, 5। तो एक ही अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा काफ़ी होता है, तो 5 कौन? अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जाफ़र, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन मुती। 5 अब्दुल्ला आए हज़रत हुसैन के कि आप इराक ना जाएं, वहाँ के लोग जिस तरह आपके बाप को वरगलाते रहे और उनकी नाफरमानी करते रहे, वो आपके दोस्त बनकर आपको दावत दे रहे हैं कि आप यहाँ आ जाएं, आपने रिहाइश रखें, यहीं रखें, उधर तो न जाएं। तो ये याद रखिए। मैं इतनी बात अब कहता हूँ कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, भाई आप मेरे साथ ताउन करें कि जो मैं कह रहा हूँ सोचने के लिए, तो जो जवाब मेरे मुँह मैं कहना चाहता हूँ वो खुद आपकी ज़ुबानों से निकले। सवाल करूँ, जवाब दें। अगर आपका जवाब कुछ आ जाए तो फिर मैं आगे थोड़ी बात कह दूँगा, और ना आए तो दुआ करूँगा। और मौलाना लंदन से तशरीफ़ लाए हैं, इनसे करूँगा कि वो अपने कुछ अक़ीदतमंदाना ख़यालात का इज़हार कर दें मुख्तसर सा, क्योंकि पता है कि ये वीकेंड तो नहीं, वीक डेज़ हैं, तो स्कूलों पर भी बच्चों ने जाना है, ज़्यादा देर आपको उन्होंने जाना है, और हमने आपको जगाना है नहीं। हम कहते हैं कि हम जल्दी फारिग करें। तो अब मैं क्या बात कह रहा था, एक सवाल आपसे करता हूँ, लेकिन बिल्कुल होशियारी से इसका जवाब देना है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के ऊपर करोड़ों रहमतें हों, वो जब मदीना से निकले तो अगर वो हुकूमत से लड़ने के लिए निकलते तो मदीना में जो गवर्नर था, जो पहले अमीर मुआविया के मातहत था, अब वो यजीद के मातहत है, उसने बुलाया उन लोगों को जो बड़े सहाबा की औलाद थे, हज़रत अबू बकर की, हज़रत उमर की, हज़रत उस्मान की, अली की, बड़े बड़े लोगों की जो औलाद थे, उनको बुलाया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुआविया का तो इंतकाल हो चुका है ना। अब उनको लोगों ने मशवरा दिया, जो उनकी शूरा थी, उन्होंने फैसला दिया कि बहरी जंगें लड़ने का जो माहिर होगा उसको आगे करना है। तो यजीद को आप पर आप बैत करें, इकरार करें, गिव ओथ ऑफ एलिजियंस टू यजीद। ये उनके सामने उन्होंने तजवीज़ की। तो हज़रत हुसैन ने कहा कि हमें कोई सोचने का मौका दें। तो रात को ही उन्होंने इरादा कर लिया कि सफ़र करें। कुछ खतूत उनको पहले से मिल चुके थे, या अगली रात उन्होंने इरादा किया इस बहस में मैं नहीं जाता, लेकिन वो चलने लगे। आप ख्याल करें, सवाल का जवाब देना है। भाई हुकूमत सो रही थी, वजह वो चलने लगे। उन्होंने जब पहले ही बड़े लोगों को बुलाया अपने मशवरे में या बैत लेने के लिए, तो उन बड़े लोगों में हुसैन भी थे, वो भी आए। तो अगर हुसैन वहाँ लड़ने के इरादे से निकले हों तो हुकूमत निकलने देती? क्या ख्याल है, निकल देती? फौजें, सरहदों को मजबूत रखने के लिए फौजें भी थीं, अपनी फौजों को बुलाते तो अकेले हुसैन क्या कर सकते थे। लेकिन ये हुसैनी काफिला
जब वहाँ से चला है तो एक दिन में तो नहीं पहुँच जाता इराक़, इसमें दातें भी आई होंगी, दिन भी आए होंगे। तो रास्ते में किसी मकाम पर भी हुकूमत के किसी कारिंदे ने, पुलिस का किसी दस्ते ने आकर इन पर हाथ डाला तो जो कुछ करबला में हुआ वो यही ना वाक़ हो जाता, मदीना में ना सही लेकिन मदीना की सरहदों पर तो वाक़ हो जाता निकलते ही। आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत क्या इस पर खामोशी रख सकती थी? जो हुकूमत ने वहाँ किया वो यहाँ नहीं हो सकता था। आपकी अकल और समझ क्या कहती है? बता है अकल इंसानी कोई हल इस मामले का? ये ऐसी मुश्किल एक सवाल है कि अकल इंसानी इसका कोई जवाब तजवीज़ नहीं करती। बता है अकल इंसानी कोई हल इस मामले का, ख़बर कुछ और कहती है, नज़र कुछ और कहती है। एक तालिब इल्म तारीख़ का पढ़ता पढ़ता हैरानी में आता है। तो अब अगर आप इस पेचीदगी से निकलना चाहते हैं तो साफ इस बात को माने, हज़रत हुसैन लड़ने के इरादा से निकले ही नहीं। नंबर 2, ये बात हज़रत हुसैन के दिल की आवाज़ नहीं ना दिल की सदा है कि मैं अब अपनी खिलाफत कायम करूं। जब उनको पता था कि मेरे बाप अली इतना अर्सा खड़े रहे, मुआविया से लड़ते भी रहे, जंगे सिफ़ीन तक नौबत भी पहुंची, लेकिन फिर भी वो अमीर मुआविया को अपने पाँव से बदल नहीं सके। वो अमीर मुआविया फिर 20 साल हुकूमत करके अपने सफ़र आखिरत पर गए और मेरे बड़े भाई ने उनकी क़यादत कबूल की। यहाँ एक छोटा सा वाक़या अर्ज़ करता हूँ, याद रखें। एक शख्स था हजर इब्न अदी और बाद हुजर इब्न अदी भी उसका नाम रखते हैं। वो था मुफसिद किस्म का। उसने हज़रत इमाम हसन को कहा जब इन्होंने अमीर मुआविया सुलह कर ली कि हज़रत आप तो बड़े ऊंचे ऊंचे बुज़ुर्ग हैं, अली के बेटे हैं, फातिमा गोद के पले हैं, आपकी बड़ी शान, आपने मुआविया के साथ सुलह क्यों कर ली? मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बड़े मानने वाले हैं, मैं यहाँ लश्कर जमा कर दूँगा, आप मुआविया को छोड़ें। हज़रत हसन को उकसाने के लिए कौन निकला? हजर इब्न अदी। तो हज़रत हसन ने कहा, बड़ा आदमी थे, कि मैं कोई ऐसी बात नहीं पाता कि मैंने जो मुआविया को माना है अब मैं अपने अहद से पीछे हटूँ, मैं मुआदा तोड़कर पीछे आऊँ, इसके लिए मेरे पास कोई ग्राउंड नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। फिर वो हजर इब्न अदी वो गया हज़रत हुसैन के पास कि आपके भाई तो नरमी दिखा रहे हैं लेकिन आप तो बड़े बहादुर हैं, हम आपके पीछे खड़े होने को तैयार हैं, हसन को छोड़ो, आप आगे बढ़ें, हम आपके पीछे हैं, लेकिन मुआविया के इत्तेहाद से निकलो। हज़रत हुसैन ने भी जवाब दिया कि भाई कोई ऐसी बात नहीं, हमने जिन शर्तों के साथ सुलह की थी हमारी बातें मानी गई, हम अब किस तरह निकलें? तो इसकी इत्तला कहीं मिल गई हज़रत मुआविया को भी। तो हज़रत मुआविया ने फिर सीधा हाथ डाला हुजर इब्न अदी पर और उसको कत्ल करवा दिया। तो मुफसिदीन पर उनका हाथ आया। मैं सवाल जो आपसे कर रहा हूँ वो ये कि आप ये बताएं कि जब हज़रत अली निकले तो अगर वो निकले होते हुकूमत कायम करने के लिए, अपनी खिलाफत के लिए कि मैं इराक़ जाकर अपनी हुकूमत कायम करूँगा, तो फिर हुकूमत को निकलने देती? नंबर 2, जब कोई लड़ने के लिए आए तो उसके लिए फितरी तकाज़ा क्या है बताओ? जब कोई लड़ने के लिए निकले तो इंसान, ये फितर है ना, फिर इंसान आवाज़ देता है, आओ भाई आओ मेरे, आओ निकलो। साथियों को निकालता है या नहीं? नहीं, साथियों को निकालते हैं। एक गश्ती करना हो
तो उसके लिए दोनों गिलास साथ लेना पड़ता है और साथियों की तलाश होती है। मैं सीरत नबूवत पेश करते हुए कहता हूँ, हज़रत ईसा जब निकले तो किस शान से निकले। हज़रत ईसा बिन मरियम जब निकले तो कहा, मन अंसारी अल्लाह, मैं अल्लाह की राह में निकल रहा हूँ, आओ मेरे मदद करो। मन अंसारी अल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करेंगे अल्लाह की राह में। ये आवाज़ किसने दी? काल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाह वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। तो हज़रत ईसा के वारियों ने कहा, हम आपके साथ हैं। तो हज़रत ईसा ने आवाज़ दी और वो साथ निकलेगा ना। और आवाज़ देना किसके ज़िम्मे? जो आगे क़यादत करे। हजूर जब आए, ईसा की बात अपनी जगह, हजूर जब आए तो अल्लाह ने कुरान, ऐ मेरे पैगम्बर हर दिल मोमिनीन अलल क़िताल, आपने जब काफिरों से लड़ना है तो लोगों को साथ रहेगा। हर दिल मोमिनीन अलल क़िताल, मोमिनीन को आवाज़ दे, तरगीब दिलाए कि आओ लड़ने के लिए। तो अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम से तो कहलवाएँ कि आओ मेरी मदद करो। हजूर को कहा अल्लाह ने कुरान में, आप लोगों को आवाज़ दें, हर दिल मोमिन अलल क़िताल। तो सुन्नत यही है, अल्लाह ताला का हुक्म यही है कि जब लड़ने के लिए निकलो तो साथियों को आवाज़ दो। हज़रत मौलाना इस्माइल शहीद जब वस्त हिंद से निकले, सूबा सरहद के करीब मानसरा में सिखों से लड़ने के लिए, तो रास्ते में आवाज़ देते जाते, हम आ रहे जा रहे, और रास्ते में वो क्या जाते, फिर लोगों काफिलों के काफिले साथ लगे गए। तो बालाकोट के मुकाम पर जो लोग गए वो फौजें पहले परवरदा नहीं थी, ये रास्ते में आवाज़ देते गए, हम आ रहे हैं आ रहे हैं। तो अगर इस्माइल के आवाज़ पर लोगों के काफिले रास्ते में चलते गए, तो जब फातिमा का बेटा आवाज़ रास्ते में देता तो क्या देहात की आबादियाँ, इर्द-ओ-गिर्द की आबादियाँ उनके साथ ना उठती? और जब वो इराक़ पहुँचते तो वो इतनी फ़ौजें ना होती जितनी कि हुकूमत के पास थी, लेकिन हज़ारों इंसान लाखों होते कि ना। आज का दौर है, हजूर से बाद कितने साल होगा? 1500 साल का अरसा हो रहा है। मैं कहता हूँ आज भी खुदा के नाम की आवाज़ देकर कोई शख्स निकले, क्या हो, हम निकलते हैं। तो इस गए गुजरे दौर में जब बदअमली की इंतहा है, आज भी अगर कोई आवाज़ दे तो हज़ारों लोग उठ खड़े होते हैं। दावत के काम पर जब लोग इकट्ठे हों तो कितने कितने बड़े इज्तिमात होते हैं, इंसान देखकर हैरान रह जाता है। तो आज भी अगर ये खुदा के नाम की आवाज़ में इतनी तासीर है, तो अगर फातिमा के बेटा उस वक्त आवाज़ देता तो उसके साथ कितना हजूम होता, और उनके मुकाबले में यजीद की हकीकत ही क्या थी? उसकी हकीकत सिवाय इसके कि बड़े बाप का बेटा था, एक बड़ी अजीम हस्ती और शख्सियत का बेटा था, इसके सिवा उसमें क्या था? अगर हुसैन आवाज़ देते तो आपका दिल क्या कहता है? भाई कुछ तो कहो ना। हमारे इस 14वीं सदी के में ये कश्मीर के सिलसिले में जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी और सियालकोट के महाज पर जो फौजी लड़े जानकर, यानी वो मेरा ख्याल शायद नमाज के भी पाबंद ना हो, लेकिन जब मार का आया तो सियालकोट की सरहद पर उन्होंने अपने ब्रिगेडियर से कहा कि अगर इंडिया के ये टैंक आ रहे हैं तो हम आगे अपने टैंकों को नहीं ले जाते। फौज का एक हिस्सा जो है वो जाने पेश करता है कि हम अपने टैंकों के नीचे हम कुचले जाएं, लेकिन उनका टैंक जो है हम रोक देंगे। फौज की तारीख ने ये शहादत याद रखी है। मुझे याद है कि उस वक्त मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि सियालकोट के शहदा तुम्हारे खून की कसम, सियालकोट के शहदा तुम्हारे खून की कसम, जलाई तुमने दवा में हयात की किंदील, तुम्हारे जज्बा ईमान ने कर दिया साबुत कि इस दियार में बाकी अभी हैं इस्माइल। इस्माइल के नाम लेने वाले कुर्बानियों की याद लेकर आते हैं। सियाल के शहदा तुम्हारे खून की कसम, जलाई तुमने हयात दवाम की किंदील, तुम्हारे जज्बा ईमान ने कर दिया साबुत कि इस दियार में बाकी अभी हैं इस्माइल। तुम्हारे अज़्म ने
तो उसे तुम्हारे अज़म ने तावा में कुफर तोड़ दिया, जिलाब बना के सामने टैंकों की छातियों की फसील। अगर 14वीं सदी में यह जज्बा मौजूद है गुनहगार मुसलमानों में कि जिनके और हजूर के दरमियान 1500 साल का फासला हो चुका, तो हुसैनी काफिले के साथ क्या वहाँ कोई न उठता? इन लोगों को समझ ही नहीं कि जो कहते हैं कि हुसैन लड़ने के लिए वहाँ गए, लड़ते तो वाक़या जो आगे जाकर होता था करबला में वो यही हो जाता। क्या कहती है आपकी अक्ल? ये काफिला गत। अब सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुनत चली आ रही है, राशिदीन की सुनत चली आ रही है, सहाबा की सुनत चली आ रही है कि जंग में निकलो तो खुद औरतों और बच्चों को साथ ना ले जाओ। अब भी जो फौजी लड़ते हैं उनके बच्चे बीवियां पीछे गांव में हों, लेकिन साथ कभी हुकूमत जाने देती है? जब मैदान में जाओ तो बच्चों और बीवियों को नहीं लाना। हुसैन जब जा रहे थे तो उनकी बहन ज़ैनब उनके साथ थी या नहीं? उनकी बीवी साथ थी या नहीं? छोटे बच्चे अली असगर जैसे साथ थे या नहीं? हुसैनी काफिला जब जा रहा था उसमें कोई भी और बाहर से कोई भी उनके साथ था? जब कोई भी नहीं था तो मालूम हुआ कि वो लड़ने के लिए जा ही नहीं रहे थे। रास्ते में उनको तरद्दुद हुआ कि हमें जिन्होंने रोका है 5 अब्दुल्ला और दूसरा सरद ने, तो उनकी बात में कुछ मज़ीद तस्दीक हो जाए, तो आपने अपने कज़न मुस्लिम बिन अकील को आगे भेज दिया कि तुम जाकर पहले देखो कि इराक़ का हाल क्या है। और उन लोगों ने उस सूबे ने यजीद को कबूल कर लिया या नहीं। क्यों? मैंने कल बताया था कि जिस वक्त हुसैन रवाना हुए हैं उस वक्त फ़िक़ा के तौर पर, फ़िक़ी तौर पर, कानूनी तौर पर पोजीशन क्या थी? दैट वाज एन इंटरिम पीरियड बिटवीन द टू रूलर्स। ये उस वक्त इसको कहते हैं अबूरी दौर, इंटरिम पीरियड था कि जब तक सारे सूबों की बैत ना हो। सूबों में शाम था, मिस्र था, मुख्तलिफ इलाके थे, तो उन सब से ये हिजाज था, इराक़ था, इन सब की बैत अपनी जगह होनी थी ना। तो जब तक बैत सब की ना हो उस वक्त तक खिलाफत कायम नहीं होती। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा चुनेंगे सकीफ़ा बनी साइदा में, तो अब ये नहीं कि खलीफा उन्होंने चुन लिया है, नहीं, फिर आप आए मस्जिद नबवी में और तमाम मुहाजिरीन ने बैत की। मालूम हुआ कि एक है बैत में प्रपोज़ल, जब मंजूरी हो जाए तो प्रपोज़ल हो गया, लेकिन उसके बाद अमली तौर पर बैत करनी पड़ती है। तो उनकी बैत हुई। तो यजीद की उस वक्त तक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट नहीं थी, और एस्टेब्लिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ निकलना ये एक मसला है, और कानूनी तौर पर यह बगावत होती है। हुक्मरान चुनने में तो आप किसी की मुखालफत करें, लेकिन जब गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाए तो एस्टेब्लिश होने के बाद उसको तोड़ना ये जायज़ नहीं। हुजूर ने फरमाया एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम में ऐसे हुक्मरान होंगे कि कुछ बातें उनमें इस्लाम की होंगी, कुछ इस्लाम की नहीं होंगी। कोई जी कहाँ की? तो यहाँ तक फरमाया कि युमीतून सलातन वक्त आ, कि नमाज़ें भी वक्त पर नहीं पढ़ेंगे। तो जब ऐसे हुक्मरान हो कि वो नमाज़ें भी वक्त पर ना पढ़ें, तो इससे बड़ी कोई बुराई है कि हो हाकिम और नमाज भी ना पढ़े? कि वो युमीतून सलातन वक्त आ, कि वो हुक्मरान वक्त पर नमाजें नहीं पढ़ेंगे, और कुछ बात नाम उनका मुसलमानों वाला, कुछ बातें इस्लाम में कुछ नहीं होंगी। तो हुजूर ने फरमाया कि इन बातों को जो नापसंद करे, मन करे या फ़कत सलेमा, वो बच गया। जब ऐसी बातें हों, और लेकिन मन रज़िया व ताबा, जो ऐसे हाकिमों से राज़ी हो जाए और उनकी पैरवी करे। आगे अरब उसलूब के मुताबिक जवाब नहीं दिया, क्योंकि अरबों का उसलूब है कि वो हालात बता देते हैं, नतीजा नहीं। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि इसका नतीजा यूँ है फ़कत हलाका, कि मन रज़िया व ताबा फ़कत हलाका,
मन करे फ़कत सलेमा, तो फिर वलाकिन मन रज़िया व ताबा। तो जब ये हजूर बात कर रहे थे तो एक ने पूछा अफला नुकातिलुम या रसूल अल्लाह, क्या हम इनसे फिर लड़े ना, सड़कों पर ना आए, मुकाबले में ना आ जाए? पर ला ला मा सल्लो, जब तक नमाज़ें पढ़ते रहें नहीं निकलना। एस्टेब्लिश गवर्नमेंट के मुकाबले में तो निकलना, यानी ये फसाद करना, इसमें खून रेजी तो होगी और सच्चाई का झंडा नहीं चमकेगा। तो यूं ही खून रेजी करना और दहशत गर्दी करना, इसमें बेगुनाहों का खून कितना जाता है। तो हुजूर ने कहा लामा पहले तो फरमा था कि ऐसे हुक्मरान होंगी सतकून अलैकुम अइम्मतुन तारिफूना मिन्हुम व तुनकिरून, लेकिन जब कहा मैं हम इनके ना निकलें, इससे एक मसला है जो इस्लामी कानून की किताबों में फुक़हा ने लिखा है कि हाकिम मुसलमान अगर आ जाए इक़्तिदार पर और गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाए तो फ़िस्क से, तो इन्नल इमाम ला यनअज़िलु अनिल फ़िस्क के किताबों में लिखा है कि फ़िस्क से वो सल्तनत से नहीं निकलता है तो कुफ्र से। जब कुफ्र पर आ जाए, अपना अक़ीदा ही बदल ले कि मैं हुज़ूर को आखिरी नबी नहीं मानता, तो इस्लाम से निकल गया। तो किताबों में लिखा है कि खलीफा ला यनअज़िलु, वो बिल फ़िस्क की वजह से वो निकलता नहीं है। अब यज़ीद कुछ भी हो, गुनहगार से गुनहगार, गलतकार से गलतकार, पर था तो मुसलमान ना। अब हज़रत हुसैन से जब पूछा गया मदीना मुनव्वरा में कि आप उसके नाम पर हमारे हाथ पर बैत करें, तो उन्होंने कहा मैं गौर का मौका दे, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। क्यों? इंटरिम पीरियड था। लेकिन जब वो जा रहे थे तो मुख्तलिफ सूबों में यजीद की बैत का इकरार हो रहा था। तो हुसैन शरई तौर पर मालूम करना चाहते थे कि क्या इंटरिम पीरियड से निकल कर इनकी हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट के दर्जे में आई है या नहीं। तो जो मौरखीन यहाँ ये बात पेश करते हैं कि हुसैन ने 3 शर्तें पेश की थी वहाँ जब वो करबला के करीब पहुँच गए थे, वो किस लिए आए हैं ये उनसे पूछा गया। उस वक़्त तक किसी के हाशिए ख्याल में भी ये बात ना थी कि कहे ये लड़ने के लिए आए। लड़ने के लिए कोई इस तरह आता है भाई? लड़ने के लिए कोई इस तरह बीवी को, बहन को, बच्चों को, मासूम बच्चों को, छोटों को ये लेकर आता है? इनमें हज़रत हुसैन के भाई उस्मान भी थे। हज़रत हुसैन के भाई उस्मान भी थे, पता आपको? हज़रत हुसैन के एक भाई का नाम उस्मान भी था। हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात के बाद जो नए निकाह किए थे, उनमें से उनकी एक बीवी से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था उस्मान। तो वो हज़रत हुसैन का भाई था ना, अली का जो बेटा हुआ वो माँ और है। वो इस सफ़र में हज़रत हुसैन के साथ था और करबला के शुहदा में सबसे पहला शहीद कौन है? उस्मान, पहला शहीद वो है। तो ये तो यहाँ आकर हालात का पता चला। लेकिन हज़रत हुसैन ने जब कहा था कि मेरे प्रपोजल हैं, क्या कि मैं इराक़ के लोगों की दावत पर यहाँ आया हूँ कि यहाँ मशवरा करें कि हमने नई हुकूमत को मानना या नहीं। यही जवाब हज़रत हुसैन ने दिया था जो सूबा हिजाज यानी जहाँ मक्का और मदीना है, इसको में यही दिया था मशवरा उन्होंने कि मैं सोचूंगा। तो हज़रत आ रहे थे और ये कि वो गवर्नमेंट इंटरिम है या एस्टेब्लिश, तो जूं आगे बढ़ते गए खबरें आती गईं कि वो सूबा भी मान गया, वो भी मान गया, वो भी मान गया, वो भी मान गया। तो रह जाता है इराक़, सिर्फ इराक़। तो उन्होंने मुहम्मद बिन अकील को आगे भेजा कि तुम इराक़ की खबर लाओ। फिर इराक़ में जो हुआ उसका बयान इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक से तो कल होगा। इस वक्त आप ये बात रखें कि हज़रत हुसैन लड़ने के लिए निकले ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में
अक्सर मजालिस मुहर्रम में ये बात सुनी गई, लोगों ने आकर हमें बताया कि जी कहते हैं कि देखो ना, उस आखिर में अली का बेटा ही निकला ना यजीद के मुकाबले में, अबू बकर का बेटा नहीं निकला, हज़रत उमर का कोई बेटा ही निकला, उस्मान का कोई बेटा ही निकला, तो अली का बेटा निकला ना। तो लोग हैरान होकर पूछते हैं कि ये बात तो ठीक है कि यही निकला, और मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदो वो भी नहीं निकले, हज़रत हुसैन भी नहीं निकले। वो नकले मकानी के लिए, नकले मकानी के लिए आ रहे थे कि मदीना में अब हम नहीं रहेंगे। क्यों? हम हुकूमत के वज़ाइफ कबूल नहीं करने, अमीर मुआविया चले गए, उन्हीं के साथ इत्तेहाद करके हम आए थे। अब जब वो फौत हो गए हम भी इधर आ जाते हैं। तो हज़रत हुसैन आ रहे थे नकल मकानी के तौर पर, फैसला उन्होंने यहाँ करना था, मशवरा करना जहाँ था कि अब हम क्या करें। तो हज़रत हुसैन ने शर्तें पेश की कि तुम मेरे सफ़र पर अगर राज़ी नहीं कि मैं इराक़ में आऊँ तो मुझे वापस मदीना जाने दो, मैं वहीं रह लूँगा। अगर ये शर्त मंजूर नहीं तो मुझे इस्लामी सल्तनत के बॉर्डर पर, इस्लामी सल्तनत के बॉर्डर पर किस जगह रहने दो ताकि वहाँ कोई जिहाद की नौबत आए, जिहाद की जो नौबत आए तो मैं उसके साथ अपना वक्त बस कर। नहीं, तीसरी चीज़ ये है कि यजीद के पास मुझे ले चलो, मैं बराह रास्त बात करता हूँ। उन्होंने तो 3 शर्तें पेश, तो शर्तें जो लड़ने के लिए निकले वो शर्तें पेश करता है, लेकिन उनका एक ही मुतालबा था कि नहीं, बैत करें यजीद की तो हमारे हाथ पर करें। यजीद के साथ बात करना आसान थी, वो यजीद के पास कोई शर्तें लगाते कि अपनी ज़िंदगी इस तरह करो, इस तरह तुम्हारी मसीरत कायम करो, तो अगर यजीद मान लेता तो फिर ख़ानदानी तौर पर तो कज़न थे ना, क्या सुलह ना हो जाती? क्या ख्याल है? एक दूसरे की बात मानी जा सकती थी, लेकिन ये कहते नहीं। तो हुसैन का इख्तिलाफ क्या था? यजीद की बैत से इनकार या यजीदियों की बैत से इनकार? यजीदी कौन है? यजीदी कौन है? जो उसके कारिंदे थे, अब्दुल्ला बिन ज़ियाद, ये सारे जो थे ये थे यजीद या यजीदी। लेकिन यजीदियों के हाथ पर बैत हो तो ये मकाम हुसैन था? इतना बड़ा आदमी जो नबी का निवासा हो, अली का बेटा हो, हसन का भाई हो, फातिमा की गोद का पला हो, तो बड़े आदमी हैं, उन्होंने बड़ों के साथ खुद बात करें। हज़रत हसन ने मुआविया से खुद बात की थी। तो यजीद से बात करने का हक भी किसको था? हज़रत हुसैन को। लेकिन इन लोगों ने जो यजीद के कारिंदे थे, इन्होंने कहा कि हमारे हाथ में करो, देती रहेगी 10 शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का ये सरमदी असूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की तू बैत न कर कबूल। तो इनकार था यजीदियों की बैत का, मार का था यजीद से। तो हुसैन जो थे अब किस मकाम पर थे? मकाम शुजात तो था ही, अब वो मकाम गैरत पर दाखिल हो गए। मुजाहिदीन को मैदान में ऐसा मौका ही मिलता है कि फिर एक गैरत का मसला बन जाता है। हज़रत हुसैन मकाम गैरत पर आ गए। जब वो कहते हैं मुझे उसके पास ले चलो मैं बात करूं, तो रोकने वाले तुम कौन हो? तो ये बातें तो होंगी, अल्लाह ने मौका दिया तो कल। इस वक्त आप अपने जहन में यही बात रखें कि हज़रत हुसैन लड़ने के लिए नहीं निकले थे। ये मैंने हज़रत हुसैन की बहादुरी को ख्याल अक़ीदत पेश करते हुए एक उन्वान माना, ये करें चार्ट, ये उन्वान है, एक सवाल है और उस पर ऐलान किया क्या कि हज़रत हुसैन ना जंग के लिए निकले, ना आपने उसके लिए किसी को अपने साथ निकल की आवाज़ दी, और ना आपने किसी से अपने जंग पर जाने का इजहार किया। पूरे सफ़र में हम जंग पर जा रहे हैं, और ना कोई बीवी बच्चों को लेकर जंग पर जाता है। बात यही थी
कि हुसैन का एक मकाम था ऊंचा, बड़े बाप के बेटे थे, बड़ी माँ के बेटे थे, तमाम जन्नत की औरतों की सरदार हैं। उनकी इज्जत का तकाजा था कि उनके पास हाजिरी यजीद खुद देता, ना कि इब्न ज़ियाद को भेजता। क्या उसने हुसैन का यही मकाम समझा था? तो मैं ये कहता हूँ हज़रत हुसैन के साथ जुल्म हुआ और यजीद इस दर्जे में कसूरवार कि वो खुद क्यों नहीं आया, खुद क्यों नहीं आया। हर सिचुएशन के लिए मैं इसकी मैंने आगे इसको ये तफसील से किया है। और जो जंगे जो हज़रत ज़ुबैर के बारे में है तो 14 रिश्ते उनके हुए हैं हज़रत ज़ुबैर के हज़रत हुसैन के ख़ानदान हज़रत अली के ख़ानदान के साथ 14 रिश्ते, इनकी बेटियां उनके यहाँ, उनकी बेटियां इनके यहाँ। और ये वाक़या करबला के बाद तो मैंने उस पर ये निशान लगाकर लकीरें लगाकर उसको ये किया। और हज़रत हुसैन के 3 सफ़रों में एक सफ़र वो है जो खिलाफत राशिदा का नहीं, अमीर मुआविया के दौर का है। अमीर मुआविया जब हुक्मरान थे और हसन हुसैन दोनों इनको मान चुके थे, और हज़रत हसन जो थे वो शहीद भी हो चुके थे, हज़रत हुसैन अकेले थे। उस वक्त 49 में ये हज़रत मुआविया के दौर में एक सफ़र है। तो ये मदीना मुनव्वरा है, इसमें 3 लाइनें हैं। 3 सफ़र हज़रत हुसैन के, 2 किए उस्मान के दौर में, हुसैन ने सफ़र जिहाद 2, और 1 किया मुआविया के दौर में। तो अगर हज़रत हुसैन हज़रत उस्मान के दौर में जिहाद में निकलते हैं तो उन्होंने उस्मान की खिलाफत कबूल की या नहीं? भाई हज़रत उस्मान को अमीरुल मोमिनीन माना या नहीं? वरना उनके दौर में वो क्यों निकले? और फिर एक दफ़ा निकले हज़रत उस्मान के दौर में तो दोनों भाई थे इकट्ठे, हसन और हुसैन। लेकिन मुआविया के दौर में सिर्फ हुसैन, क्योंकि वो शहीद हो चुके थे, वो निकले। और वो सफ़र है उनका ये। तो अगर आप वाक़यात को पढ़ें तो वाक़यात याद रहते हैं, नज़रियात को पढ़ें वो भूल जाते हैं। क्योंकि नज़रियात क्या हैं? वो अकली चीज़ें हैं, अकल में समझ इसलिए चाहिए। लेकिन जो वाक़यात हैं उनके समझ नहीं। तो मैं कहता हूँ साथियों, आप ज़रा वाक़यात को समझने की कोशिश करें। तो ये हज़रत हुसैन इब्न अली के 3 सफ़र जिहाद हैं। 2 कब हुए? हज़रत उस्मान के दौर में, 1 हुआ मुआविया के दौर में। तो हज़रत हुसैन ने जो आवाज़ लगाई, इसमें जो 5 अब्दुल्ला नामी लोग थे उनके नाम हमने इसमें दिए हुए कि कौन कौन से जिन्होंने रोका। तो मशवरा देने वाले कौन होते हैं? जो अपने सिंपैथाइज़र हों, वही होते हैं ना। तो मालूम हुआ कि ये 5 हज़रत हुसैन के साथ थे, तभी तो मशवरा दे रहे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन मुती, तो ये सारे इन्हीं के साथ हैं। तो अब एक बात कहकर वो मैं बात में ख़त्म करूँगा। भाई लड़ना मुश्किल नहीं इतना जितना लड़ाना मुश्किल है। क्यों? अगर कोई कमांडर बग़ैर सोच के लड़ने का हुक्म दे दे, तो बग़ैर समझ के जो हुक्म दे दे उसमें हज़ारों का खून ज़ाया जा सकता है या नहीं? जो खुद लड़ेगा तो सिर्फ अपनी जान देगा, लेकिन जो गलत लड़ाएगा उस ऊपर सबका बोझ आया। तो जल्दी लड़ने का हुक्म कोई दे सकता है? नहीं। अब हज़रत हुसैन उस वक्त निकले जब इंटरिम पीरियड था, लेकिन जब यजीद की हुकूमत सारे मुख्तलिफ सूबों में एस्टेब्लिश हो गई, उस वक्त इनकार की गुंजाइश न रही। तो अब्दुल्ला बिन उमर जो थे उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त हम उठें, यजीद के किसी अमल की वजह से ये उठें, तो सिवाय खून रेजी की और कोई हो सकता? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं उन्होंने उस वक्त बैत कर ली और कहा कि मैंने ये जो बैत की है ये खून रेजी से बचाने के लिए। तो कौम को खून रेजी से बचाने के लिए कमांडर को ऐसे मतलब करने पड़ते हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के अल्फाज हैं
बायाना हाज़र रजुल्ला, हमने एक शख्स की बैत की है अपनी असल बैत जो अल्लाह रसूल रजी को कायम रखते हुए। तो लोग एतराज़ हम पर करते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत की तो बैत इसलिए उन्होंने की, बैत इसलिए की कि लड़ाई के साथ खून रेजी पैदा ना हो, लेकिन उनके जज्बात, उनकी अकीदत हज़रत हुसैन के साथ थी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम इब्न तैमिया के बारे में तो ये मनक़ूल है ना कि हज़रत हुसैन के कत्ल से जो शख्स भी राज़ी हो उस पर लानत हो। हम हज़रत हुसैन की इस मजलूमाना हालत पर जो है हमारे दिल उनके साथ हैं। और जिन लोगों ने भी उस वक्त यजीद के हुक्म को कबूल किया वो ये कि मुसलमानों में अब मज़ीद खून रेजी ना हो, तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर के उस अमल की वजह से हज़रत उमर ने मशवरा दिया था। हज़रत उमर जब जा रहे थे दुनिया से, वार हो चुका था, सफ़र आग पर थे, तो उन्होंने एक मशवरा दिया था, कहा कि मेरे बाद हालात ऐसे हों, अब्दुल्ला बिन उमर को खलीफा तो नहीं बनाना लेकिन मशवरा इससे लेते रहो। तो मशवरा था अब्दुल्ला बिन उमर का यही था कि इस वक्त इन हालात में खुरेजी करना जायज़ नहीं। अब कई लोग हम पर यह सवाल करते हैं कि जी यजीद को कई लोग काफिर कहते हैं, कई लोग काफिर कहते हैं, तो मैं कहता हूँ, कहते हैं तुम तो ना कहो, कहते हैं कोई ऐसा आलिम बताएं कि जिसने कहा हो डट कर कि भाई उनको काफिर ना कहो। तो मैं एक ही नाम लेता हूँ, मौलाना अमर दाखा ने कहा है कि मैं उसको काफिर नहीं कहता, मैं उसको काफिर नहीं कहता। और मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया है कि मैं उसको काफिर नहीं कहता, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फासिक कह सकते हैं। और वो फिस्क भी ज़ाहिर हुआ वाक़े करबला के बाद। तो दोस्तों अजीज़ों, मैंने जितनी बातें की कोई समझ आएगी बात की नहीं। अब ये कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से जो चले थे वो लड़ने के लिए नहीं निकलते थे, ये एक बुनियादी चीज़ है। इससे ये प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाएगा कि देखा ना निकला तो फिर अली का बेटा ही ना, तो हम कहते हैं वो भी। अब हम छोटे थे, जब बिल्कुल बहुत छोटे प्राइमरी स्कूल में जाते, तो मुझे याद है कि कुछ रॉल फैमिली के लोग एक साला छोटा बेचा करते थे। उस वक्त 2 पैसे का था वो, 4-5, उसका नाम था जंग नामा करबला, जंग नाम। तो सारे लोग अनपढ़ कहते वो जंग हुई करबला की, पहली रात वो निकला, दूसरी रात वो निकला, तीसरी रात वो निकले, चौथी रात वो निकले। तो ये 10 रातें उन्होंने बना ली हैं कि निकलते ही रहे रातें बांट कर। और फिर एक रात होती है जिसको कहते हैं कि मेहंदी निकली, आपने सुना? एक रात मेहंदी निकलती है, सुना कभी? नहीं सुना? जब इनसे पूछा मेहंदी क्यों निकलती है, जी करबला में एक शादी भी की थी, इमाम हसन के बेटे थे कासिम, तो उनकी शादी भी की थी, तो बहनों ने और मस्तूरात ने मेहंदी तो लगानी थी ना। खुदारा खुद सोचो कि हालात ऐसे हों कि उधर तो कहो कि उन पर पानी बंद कर दिया गया, तो जो शादियां हो रही हैं, जो शादियां हो रही हैं, तो इसमें हालत ऐसे कि पीने को पानी नहीं मिलता तो गुस्ल में पानी क्या मिलेगा। लेकिन 7वीं रात जो है ना, वो आज कौन सी रात है? उन रातों में मुहर्रम की 7वीं है, छठी है। तो हम अब मेहंदी पर कोई बात नहीं करते ना, तो अकल हैरान होती है कि ये क्या बातें बनाई हुई हैं कि उधर जुल्म हो रहा है, इधर शादियाँ हो रही हैं। कि चूँकि मालूम हो गया था अब ज़िंदगी बाकी नहीं रहेगी, तो जिन जिन की निस्बत की हुई थी आओ शादी तो कर लो। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं अक़ीदे पर कायम। तो इसकी तायद में चंद बातें मौलाना फरमाद में बरकत के लिए, वक्त तो नहीं लगे, चंद बातें कह दें और फिर दुआ होगी इंशाअल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तो असल बात तो उलमा साहब ने फरमा ही दी है। हज़रत का चूँकि हुक्म है तो एक दो बातें अर्ज़ कर देते हैं, काफ़ी देर भी हो गई है। शादी की निस्बत से हम अक्सर लोग जो यहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़्ह हनफ़ी को मानने वाले हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी के पैरोकार हैं। बाज़ हज़रात के यहाँ फ़िक़्ह जाफ़रिया चलता है, वो इमाम जाफ़र की तरफ मंसूब है। बस एक छोटी सी बात अर्ज़ करनी है कि हम अहले सुन्नत वल जमात कुरान और हदीस की रोशनी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आप के बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सीरत से ये बात पता चलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि अल्लाह की नेमतों को याद करो, तुम पहले आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह ताला ने उस दुश्मनी को दिलों से निकाल कर दिलों में मोहब्बत भर दी और तुम आपस में भाई भाई बन गए। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, आपस में जो लोग भाई होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनकी एक खुशी ये होती है कि अपने बच्चों की शादियां भी आपस में की जाएं ताकि वो रिश्तेदारियां कायम रहें और आगे बढ़ें। अगर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम और हज़रत अली और इनकी औलादों में आपस में दुश्मनियाँ होती और एक दूसरे को अपने दुश्मन समझते, तो क्या ख़्याल है कि अपनी औलाद के रिश्ते एक दूसरे के साथ वो करते। हमारे यहाँ वालिदा का एहतराम बहुत बड़ी चीज़ है। इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह, जिनकी नाम की तरफ एक मुस्तकिल फ़िक़्ह मंसूब है, फ़िक़्ह जाफ़रिया, इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह की वालिदा जो थी उम्मे फ़रवा रहमहुल्लाह, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पड़पोती हैं। बाज़ लोगों के यहाँ इमामत का तसव्वुर है, हमारे यहाँ खिलाफत का तसव्वुर है। हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद खुलफ़ा को मानते हैं, खुलफ़ा राशिदीन का दौर मानते हैं कि 4 खुलफ़ा राशिदीन अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए और उन्होंने उम्मत की बागडोर को संभाला और जो पौधा और दरख्त हुज़ूर ने लगाया था फिर उसको आगे फैलाया। तो और बाज़ लोगों के यहाँ इमामत का तसव्वुर है। तो जिस तरह इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह वो बेटे हैं इमाम बाक़िर रहमहुल्लाह के, वो बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो आगे बेटे हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के। तो उनके बाद भी कुछ इमाम हुए जिनको ये कहते हैं कि इमाम मूसा काज़िम, अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, और फिर आगे जो 7वां इमाम जिनको वो मानते हैं कि वो गैब हैं गार में। तो जिस तरह इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह, उनकी वालिदा माजिदा उम्मे फ़रवा रहमहुल्लाह, वो 2 वास्तों से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पड़पोती हैं। उनकी जो वालिदा हैं वो हज़रत अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हज़रत अबू बकर की पोती हैं, उनके एक साहबजादे हैं अब्दुर्रहमान, उनकी वसातत से। और उनके जो वालिद करामी हैं हज़रत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये इस लाइन से वो उनके पोते हैं। तो पोते और पोती की शादी से अल्लाह ताला ने जो उनको बेटी दी उसका नाम रखा गया उम्मे फ़रवा। और फिर उनकी आगे शादी हुई इमाम बाक़िर रहमहुल्लाह से, और इमाम बाक़िर रहमहुल्लाह को इमाम शम्सुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने तज़किरतुल हुफ़ाज़ में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा के अंदर उनका शुमार किया है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ और अकाबिर ताबईन से इल्म हदीस सीखा और पढ़ा और हदीसें सुनी, तो वहाँ इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह से भी हदीसें सुनी। और इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशहूर सहाबी हैं और हुज़ूर के बाद तकरीबन 70 साल मदीना मुनव्वरा में बतौर मुफ्ती के वो ज़िंदा रहे और फ़तवे देते रहे और उनके फ़तवे किताबों में मनकूल हैं। तो इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह की जो अहले ख़ाना हैं, उनकी ज़ौजा मोहतरमा हैं, वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पड़पोती हैं। तो तारीख़ हमें ये बताती है और हक़ाइक़ हमें ये बताते हैं कि वो आपस में सब भाई भाई थे, उनके आपस में तल्लक़ात थे, मोहब्बतें थीं, रिश्ते थे। और ये बाद में ये सारी दुश्मनियाँ पैदा की गईं और उनको आपस में लड़ाया गया और आपस में दुश्मनियाँ बताई गईं। लेकिन कुरान की रोशनी में, तारीख़ की रोशनी में, हक़ाइक़ की रोशनी में ये पता चलता है कि वो सब आपस में भाई भाई थे। अल्लाह ताला हम सब को उन सब हज़रात की जो अल्लाह के प्यारे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे, हुज़ूर की आगे
हजूर के असहाब थे, हजूर के आगे औलाद थे। अल्लाह ताला हम सब को उनकी मोहब्बत और अक़ीदत नसीब फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह, ए परवरदिगार, जितने हाथ तेरे हुजूर उठे हुए हैं सब की इस सदा को कबूल फरमा, दुआ को कबूल फरमा, बीमारों को शिफाता फरमा। सहाबा किराम, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, इनकी इस हाजिरी को भी कबूल फरमा और हमारी निस्बत अक़ीदा अहले सुन्नत जमात से रख, जिसमें तमाम सहाबा को मानना और अहले बैत की मोहब्बत को निशान हिदायत गर्दाना हमारा शियार है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्ना नसअलुका खैरा हाज़िल लैलति व खैरा मा बादहा व नऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़िल लैलति व शर्रि मा बादहा। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना, ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़रा ज़िक्र गाफ़िलून। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب